आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं। माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। आज दीपावली के अवसर पे माँ ने मुझे बुलाया और मुझे ये सामान सब दिया दीपावली बनाने के लिए। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ, आपके बारे में आपसे मेरी बात हुई थी। आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200। संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दामाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्रीमती गीता जैन, धर्मपत्नी श्री संजय जैन, पुत्र अभिनव जैन, सुपुत्री तृप्ति जैन, दामाद श्री अंकित जैन, नाती दिव्य जैन, गोहाना, हरियाणा, सुभाष चंद्र जैन, उषा जैन, सोनिया जैन, मयंक जैन, आगरा, श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री मुनीश कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती मेघा जैन, श्री हर्ष कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती सोनिका जैन, पौत्र समर्थ जैन एवं पार्थ जैन, पौत्री भव्या जैन, हिया जैन एवं श्री जैन, फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, पंजाब, श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्रवधू श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। वो नहीं मिलता है क्योंकि हमारी महिला जो रीढ़ है, बीज है, वो खोखला हो गया। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या हरा होगा, जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा। खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। जिसकी जड़, आज नारी जाति को देखो, सिर्फ वो सजी संवरी ऊट पटांग वस्त्र पहनती थी। ये पश्चिम की सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता नहीं है। वहाँ सर्दी इतनी पड़ती थी कि हवा ना घुस जाए कपड़ों में, इसलिए टाइट कपड़े थे। वहाँ मई जून का महीना अच्छा माना जाता है क्योंकि वहाँ थोड़ी सी सर्दी कम होती है। हम भारत वाले तो गर्म प्रदेश में रहते हैं, हमारे यहाँ ढीले ही कपड़े चलते थे क्योंकि ताकि आसानी से हम जी सकें। हमारे किसी भी मजहब के संतों को देखो, वीतराग संतों की तो बात ही अलग है कि वो वस्त्र पहनते ही नहीं, दिगंबर रहते हैं क्योंकि तीर्थंकर की प्रतिमूर्ति हैं, वीतराग देव की प्रतिमूर्ति हैं। लेकिन फिर भी और भी किसी मजहब के संत रहे हों, वो क्या ढीले कपड़े पहनते थे। कोई ईसाई हो, इस्लाम हो, हिंदू हो, सब वस्त्र ढीले पहनते थे और जंगलों में आत्म साधना करते थे। भौतिकता से दूर उनका जीवन था। आज हम बात अध्यात्म की करते हैं, जीते भौतिकता में हैं। यदि हमें सुई से लेके हवाई जहाज तक सीखना हो तो हम विदेश जाते हैं। अपनी 1 नंबर की बुद्धि विवेकशील व्यक्ति को विदेश भेज देते हैं और खुश होते हैं कि विदेश हमने बहुत बड़ा, हमारा बच्चा तो बाहर पढ़ता है, हमारा बच्चा बाहर पढ़ता है, ये देखकर हम खुश होते हैं। और या फिर देश के नेताओं को गाली देते रहते हैं, इस पार्टी ने ये काम नहीं किया, इस पार्टी ने ये काम नहीं किया।
अरे कितनी भी पार्टियां बना लेना, देश विकासशील नहीं हो सकता है। पार्टियां कोई रोजगार नहीं देंगी तो काम चलेगा? पार्टियां कोई रोजगार देंगी तब काम चलेगा? कितनी भी पार्टी आ जाए, दिन पर दिन मशीनीकरण के युग ने हमारे लोगों को बेकार कर दिया। जहाँ 1000 लोग काम कर सकते थे वहाँ एक मशीन ने काम कर दिया, 1 घंटे में कर दिया वो काम। अब लोग तो बेरोजगार होंगे। हमें चाहिए कि हम हर काम अपने हाथ से करें। आज हम विदेश में जाकर सर्वेंट नहीं मिलते हैं तो वहाँ काम कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं, आत्मनिर्भर वहाँ रह लेते हैं। लेकिन देश में रहेंगे तो गरीबों को सताएंगे, उन्हें पैसा नहीं देंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। उनका यदि 10 रुपया भी लगता होगा, 1 दिन की तनख्वाह, यदि वो बीमार हो गई तो उसकी तनख्वाह काट लेते हैं। और विदेशी होटलों में, विदेशी शोरूम में जाकर हम लाखों रुपए का माल खरीद लेते हैं। कभी विचार करके देखना, ये सब हमारी स्वयं की नीति देश को खोखला करने की है। कब तक गीत गाते रहोगे, सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा? ये गीत से काम नहीं चलेगा, मीत भी बनाना पड़ेगा। हमें उन नेताओं के जीवन शैली को अपनाना होगा। लाल बहादुर शास्त्री आदि ने, जिनके घर में कूलर नहीं थे, पंखे नहीं थे, और उन्हें लगाए नहीं। ऐसी बात नहीं कि उन्हें सरकारी सुविधाओं से मिल नहीं रहे थे, लगाए नहीं, कि हम देशवासियों के साथ ऐसे ही रहेंगे जैसे वो रहते हैं। हम सरकार के पैसा का दुरुपयोग नहीं करेंगे। आज एक बार सरकार में आने के लिए लोग करोड़ों रुपए लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि एक बार आ जाओ फिर भ्रष्टाचार से तिजोरी भर जाएगी, फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। आपने देखा नेता कितनी बातें करता है पद पे आने के पहले, ये करा दूंगा, नल लगवा दूंगा, बिजली लगवा दूंगा, सड़कें बनवा दूंगा, स्कूल खुलवा दूंगा, और ना जाने क्या क्या वादे करता है। एक बार एक नेता कह रहा था, मुझे एक बार ला कर देखो, एक बार जिता कर देखो, अपना विश्वास दो, मैं तुम्हारे यहाँ ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, भाई साहब हमारे यहाँ शमशान घाट अच्छा नहीं है। वो जल्दी जल्दी में भूल गया कि वो क्या कह रहा है। वो कहने लगा, मुझे जिताओ तो सही, मैं घर घर में शमशान घाट बनवा दूंगा। पानी गंदा है फिर भी हम पीते जा रहे हैं, पानी गंदा है फिर भी हम पीते जा रहे हैं, सुई में धागा नहीं। पानी गंदा है फिर भी हम पीते जा रहे हैं, सुई में धागा नहीं, फिर भी हम सीते जा रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है, जीवन में सुख शांति नहीं, लेकिन हम सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं। आचार्य ने बड़ी अच्छी बात कही है कि चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंची करे हैं, सभी विधि संसारी असारा, या में सुखी नाही लगारा। चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। हर गति में जन्म मरण आदि व्याधि उपाधि, भला बुरा, सुख दुख। सुख जिसे हम सुख कहते हैं वो सुख नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का सुख सुख नहीं है, इंद्रियों का सुख पराधीन है। यदि इंद्रियों का सुख सुख होता तो सुख के बाद किसी को और सुख की इच्छा क्या होती? देवता भी सुखों की इच्छा करते हैं, इसका मतलब वो सुखी नहीं है। देवताओं को भी मानसिक बहुत पीड़ा होती है, और इंसानों को भी बहुत पीड़ा होती है मानसिक। और नारकियों को, चतुर्गति में नारकियों को तो मानसिक भी, वाचनिक भी, कायिक भी, प्राकृतिक जन्य भी, और दूसरों के द्वारा भी बहुत पीड़ा होती है। क्योंकि इंसान कहीं भी, जीव कहीं भी चला जाए, सब जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, लेकिन दुख के कारणों को करते हैं। हम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र जब करते हैं तब भी दुख रहते हैं। हम मिथ्या चारित्र आदि को करते हैं, जब करते हैं तब भी दुखी रहते हैं, मूढ़ताओं से, मान्यताओं से, लिप्सा से। क्योंकि आचार्य कहते हैं कि यदि आज तक एक बार सम्यक दर्शन हो जाता तो चतुर्गति की कोई भी पर्याय हमें दुख नहीं दे सकते थे। लेकिन आज तक हमने सम्यक दर्शन का प्रयास नहीं किया, हमने सारे प्रयास व्यर्थ के किए हैं।
हमने व्यर्थ में बहुत संसार बढ़ाया है और अपने आप बढ़ाया है। लोग कहते क्या करें माता जी, हम निकलना तो चाहते हैं लेकिन परिवार के लोग नहीं निकलने देते हैं। हमने कही जब मौत आएगी तब रोक लेंगे क्या? जब तुम बीमार होगे तब रोक लेंगे? जब तुम किसी दूसरी गति में जाओगे तब रोक लेंगे? कौन परिवार कहाँ तक साथ जाता है तुम्हारे? संसार में कोई किसी के साथ नहीं जाता है। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह दे जुदा होगी। कमला चलत न पेण जाए मर घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। कहते जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, कि वास्तव में सुख दुख अकेले भोगता है और संसार में कोई दूसरे का साथ नहीं देता है, क्योंकि कोई सुख दुख नहीं बांट सकता है। सिर्फ तुम्हें तसल्ली दे सकता है, तुम्हारा साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन सुख दुख तुम्हें अकेले भोगना पड़ेंगे। और कोई हमें सुख देता नहीं, ना हमें कोई दुखी करता है। हम अपने परिणामों से ही सुख दुख के कारण मिलाते हैं, क्योंकि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्याग देते हैं? संसार किसका नाम है? जहाँ सपने दिखते हैं लेकिन साकार नहीं होते हैं, जहाँ दिखता तो बहुत लुभावना इंद्रधनुष है लेकिन पास जाओ तो खोखला नजर आता है। पास जाओ तो भटकन के अलावा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हर आदमी कहता बस एक जिम्मेदारी पूरी हो जाए, बस एक जिम्मेदारी ये पूरी हो जाए उसके बाद हम निश्चिंत हो जाएंगे, ये पूरी हो जाए इसके बाद हम निश्चिंत हो जाएंगे। कई बार लोग कहते हैं हमारा त्याग का मन करता है, लेकिन पत्नी रोकती इसलिए नहीं कर पाते हैं। हमने कहा कई बार लोग कहते हैं हमारा त्याग का मन होता है, लेकिन पत्नी रोकती इसलिए त्याग नहीं कर पाते हैं। हमने कही पत्नी ने किस किस चीज़ को रोका था, तुमने क्या क्या छोड़ दिया? उसने कहा था शराब मत पियो, गलत जगह मत जाओ, गलत संबंध मत बनाओ, किसी से गाली मत दो, झगड़ा मत करो, क्रोध मत करो। तुमने छोड़ा? तुम दूसरों पर क्यों कहते हो कि ये लोगों ने रोका है? किसी ने नहीं रोका। और सबसे बड़ी बात, सब सन्यासी नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, सम्यक दृष्टि तो बन सकते हो। तुम सम्यक दर्शन के माध्यम से आत्मा को पवित्र कर सकते हो। और पवित्र कौन करता है? जो पुण्यात्मा होता है। पुण्यात्मा वो नहीं है जिसे आप पुण्यात्मा समझते हैं, आप उसे पुण्यात्मा समझते हैं जिसके पास बहुत धन हो, अपार धन हो, अपार संपत्ति हो और बहुत ख्याति लाभ हो सकता है वो ऊंचे पद पर रहकर नरक जाने के काम कर रहा हो। जिसे आप मानते हैं कि बहुत ऊंचे पद पर साधु संतों के आशीर्वाद से आ जाते हैं, मैंने कि आ जाते होगे तुम्हारे पुण्य के उदय से, लेकिन हमारे आचार्यों ने उसको पुण्य उदय नहीं कहा है, क्योंकि पुण्य उदय तो वो है जो तुम्हें पवित्र कर दे। पुण्य तो वो है तुम्हें परमात्मा बना दे। पुण्य वो है जो तुम्हें परमात्मा बना दे, सिद्ध शिला में पहुंचा दे, शाश्वत सुख दिला दे। अभी तक तो हमने हर जन्म में एक जन्म की बात, हम कहते भी भगवान एक जन्म की बात मैं नहीं कह सकता हूँ, फिर जन्म जन्म की तो कैसे कहूँगा? तुम तो 3 लोक के नाथ हो। लेकिन इस जन्म में भी तुम्हें कितनी ठोकरें लगती हैं, तुम फिर संभल जाते हो। ठोकरें इसलिए आती हैं कि कोई समस्याओं से निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। समस्याएं आती हैं आपके जीवन में भी, एक ही ज़िंदगी में कितनी सारी समस्याएं आपकी आई। आप कभी कभी चाहें तो इससे बहुत महान बन सकते थे। हमारे महापुरुषों के जीवन में एक एक समस्या आई। सीता आदि के जीवन में जब दिल से ठोकर लगती है तो अपने आप हृदय परिवर्तित हो जाता है। जब दिल से ठोकर लगती है तो आदमी पवित्र हो जाता है, आदमी पावन हो जाता है। लेकिन हम पावन नहीं हो पाए आज तक। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हम फिर तसल्ली दे लेते हैं, इस मकान से नहीं तो दूसरे मकान से सुख मिलेगा, इस पति से नहीं तो दूसरे पति से सुख मिलेगा, इस बेटे से नहीं तो दूसरे बेटे से सुख मिलेगा। बचपन में नहीं मिला तो जवानी में सुख मिलेगा, जवानी में नहीं मिला तो बुढ़ापे में मिलेगा, और बुढ़ापे में नहीं मिला तो स्वर्ग में मिलेगा। कितनी लंबी योजना है तुम्हारी। योजनाओं का कोई और छोर नहीं है। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं तुम जब संसार में आए थे तो अकेले आए थे।
आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी। आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी। जीवन भर क्या गया साथ में, देख ना पाई आंख निगोड़ी। जैसे ही हमारा जन्म होता है कितने रिश्तेदार आ जाते हैं बधाइयाँ देने के लिए, लेकिन सोचो हम जो कस्में खाकर आए थे वो तोड़वा देते हैं। ये हमें मात जन्म में किस समय हमने कितनी वेदना भोगी है, गर्भ में हमने कितनी वेदना भोगी। हर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन के पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधु श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र पौत्र वधु विवेक जैन, पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान, दृशिका, द्रशिका, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्णव जैन, गुरुग्राम, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी, पुत्री चीना, तुषार, कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती किरण देवी जैन, सब परिवार निवासी दीमापुर, श्री भूपेंद्र, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्र वधु श्री अनुभव, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋद्विक जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, दोहित्र नक्श, रियान मित्तल। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।